हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। आई होप जो क्लासेस चल रही हैं, फ्री क्लासेस चल रही हैं, उनमें आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ आ रही है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में पहले ये बताएं और लाइक का बटन जरूर दबा दें। देखिए, आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर पूरी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फ्री में कराई जा रही है ना। जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, पूरा जो सिलेबस है यूपीएससी का A to Z सिलेबस आपको फ्री में यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। आपका जो सपना है, आपका जो ये कह सकते हैं कि घर रहते हुए एक रिसोर्सेस का जो लैक ऑफ रिसोर्सेस, पैसे आपके पास नहीं होते हैं और आप बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में आप नहीं जा पाते हैं, दिल्ली हो गया, प्रयागराज हो गया, जयपुर हो गया, इंदौर हो गया और अन्य जो ऐसे शहर हैं जहां पर इसकी प्रिपरेशन होती है, वहां अगर आप नहीं जा पा रहे हैं और आपकी भी डिजायर एग्जामिनेशन को पास करने की है, सिविल सर्वेंट बनने की है और लबासना तक का जो सफर है वो अगर तय आपको करना है, तो ओनली यूपीएससी आपके लिए पूरी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फ्री में करा रहा है। और सिर्फ जो तैयारी है वो सिर्फ यही फ्री में नहीं हो रही है, बल्कि आपको जो स्टडी मटेरियल है, जो रिसोर्सेस है वो भी फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बुक्स भी आपको फ्री में यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपको यहां पर दिख रहा होगा। हमारी जो वेबसाइट है वहां पर ये प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अब ज्यादा समय ना लेकर अभी मैं इनिशिएट करता हूं क्या कैसे किस हिसाब से आपको ये चीजें मिल रही हैं। अब एक बार सबसे पहले बता दें कि लास्ट क्लासेस में हमने क्या किया था, क्या पढ़ा था। देखिए, ये आपकी आज 5वीं क्लास है ना, ज्यादा भी क्लासेस हुई नहीं है। और चलिए तो शुरू करते हैं। एक बार आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि लास्ट क्लासेस में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था। एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताएं। देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने जो पुनः जागरण है और प्रबोधन काल है ना, पुनः जागरण और प्रबोधन काल को देखा था, उसे पढ़ा था, उसको खत्म किया था। उसके बाद हमने कहा था कि भैया वो जो रूसो वाला मामला है, थिंकर्स हैं सारे इस काल में, इस एज में, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करने से पहले आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी का ये जो प्लेटफॉर्म है, आप अगर 2025 2026 यानी 2030 तक अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन, इन किसी भी ईयर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन में अपियर करना चाहते हैं, डिजायर रखते हैं, तो ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर पूरी जो तैयारी वो फ्री में, 30 तक की तैयारी यहां पर फ्री में आपको करा दी जाएगी। ठीक है, तो आपको बस इतना ही करना है, जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उसके रजिस्टर तैयार कर ले। बच्चों की क्वेरी थी लगातार बड़ी संख्या में कि जो नोट्स है, क्लासेस कराई जा रही हैं, उनके जो नोट्स है वो आपको साइट पर नहीं मिल पा रहे। तो जो नोट्स है वो अपडेट हो चुके हैं, पहले ही अपडेट हो चुके थे। आप जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिल रहे हैं वो मैं सबसे पहले अभी बता दूं, क्लास को शुरू करता हूं, सबसे पहले साइट पर आपको लेके चलता हूं और आपको यह बताता हूं कि जो नोट्स है वो कहां अपलोड हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो ऊपर साइट दिख रही है www.gyanfromhome.com, ये ऊपर आपको एरो में दिख रहा है, ये साइट आपको गूगल पर जो सर्च बार है वहां पर सर्च करना है और सर्च इंजन में जाकर, और आपको क्या है, यहां पर जो साइट है वो आपको मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको साइट पर लेकर चलता हूं और आपको ये दिखाता हूं कि ये जो नोट्स हैं वो आपको कहां मिलेंगे। देखिए, ये मैं आपकी ज्ञान फ्रॉम होम की साइट पर आ गया और यहां पर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर सर्च इंजन में ये लिखकर सर्च करना है ज्ञान फ्रॉम होम, ये लिखकर आपको www.gyanfromhome.com ये लिखकर आपको सर्च करना है। इस पर जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारी जो वेबसाइट है वो खुलकर आपको ये सामने आ जाएगी, ये आपको सर्च करना है। ठीक है, इससे पहले कुल 4 क्लासेस हो चुकी है ना, 4 क्लासेस हो चुकी हैं। तो इन चारों क्लासेस, जिन बच्चों ने अभी तक 4 क्लासेस नहीं की है, उनकी जो प्लेलिस्ट एक बना दी गई है, वो प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो इसी वीडियो के, जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहां पर जाकर आप क्लिक करेंगे और चारों क्लासेस की जो लिस्ट है वो आपको एक साथ सामने आपको दिख जाएगी और वो चारों क्लासेस आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां पर साइट पर जब आप आएंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर जो अपडेट है, नोट्स जो है वो अपडेट किए गए हैं। ठीक है, अपडेट कैसे किए गए हैं देख सकते हो आप। मैं देखिए, विश्व का इतिहास फ्री क्लास नोट्स, देखिए ये सामने ही दिख रहा है, विश्व का इतिहास फ्री क्लास नोट्स, एकदम निशुल्क है, कोई भी पैसे नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको लॉगिन कराया जाएगा, वहां पे पेमेंट मांगी जाएगी, कुछ नहीं, बिल्कुल निशुल्क है। ठीक है, और ये नोट्स कैसे है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने अभी क्लिक कर दिया इस पर, और ये देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ये जो नोट्स हैं क्लास के, पूरा देखिए
पुनः जागरण कैसे, किस हिसाब से, उसकी डिफिनेशन प्रॉपर यहां पर आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूं, ये प्रॉपर दे रखा है। अच्छा, ये पॉपअप जो है, ये वाला पॉपअप बनकर आपको बार बार आएगा जब तक आपने इसे सब्सक्राइब, जो अगर वेबसाइट है उसे अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर ले इसको। आप जैसे ही कोई अपडेट आएगा वेबसाइट पर, नोट्स हो गया, टॉपर्स की कॉपी हो गई, कुछ बेस A to Z, वो आपको यहां पर तुरंत नोटिफिकेशन, जैसे यूट्यूब पर आता है ना, वैसे वेबसाइट की आ जाएगी। वेबसाइट पे जैसे ही डाला जाएगा तो यहां पर आपको क्या करना है, ये सब्सक्राइब पर क्लिक करना है और ये क्या आ जाएगा आपको, ज्ञान फ्रॉम होम वांट टू सेंड नोटिफिकेशन, तो ये अलाउ करना है आपको। जैसे अलाउ कर देंगे, सब्सक्राइब कर लिया, अब आपने कुछ भी साइट पर पढ़ेगा वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है भैया, ये जो फ्री क्लास के नोट्स है, ये देखिए पूरा प्रॉपर नोट्स आपको यहां दिया गया है। यहां पर प्रॉपर ये पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, पूरा जो नोट्स है वो यहां पर इसका एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं पूरे। अब यहां पर मैं बैक आ जाता हूं। अब यहां पे क्या है, देखिए एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो भी अपलोड कर दी गई है। देखिए 6 to 12 के एनसीईआरटी, इस पर देखिए, यहां जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं, ये देखिए सारी एनसीईआरटी की बुक सारी की सारी यहां पर आपको देखने को मिल गई। 6 क्लास की, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास अगर आपको करना है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। और इस पर जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आप, ये डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो गया। आप देखिए ये पूरा जो है वो डाउनलोड हो गया। ठीक है, ये सारी बुक्स जो है, इसी तरीके से आप बैक आएंगे, सारी जितनी आप मैथ्स की होगी, विज्ञान, प्राचीन भारत का इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, 6 क्लास की, 7 क्लास की, 8 क्लास की, 9 क्लास की, 10th 11th 12th, सारी बुक्स जो है वो यहां पर आपको मिल जाएंगी, सारा आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है भैया, ये सारी चीजें आप डाउनलोड कर पाओगे। एनसीईआरटी अपडेट हो गई है, क्लास के नोट्स जो स्टडी मटेरियल है वो भी यहां पर अपडेट हो गया, ये सारा कुछ फ्री में, बिल्कुल 1 रुपए नहीं। आप, मैं बार बार दावे से कहता हूं कि जो क्लासेस यहां कराई जा रही है बिल्कुल निःशुल्क, और यहां पर जो बच्चे घर से तैयारी करना चाहते हैं, हमारा जो ये नया इनोवेशन है, नया नवाचार है, वो उन्हीं बच्चों के लिए जो घर से तैयारी करना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल निःशुल्क, और जिनके पास पैसे नहीं है, ठीक है, वो यहां पर तैयारी कर सकते हैं। बाकी देखिए अच्छा, मेंस का जैसे अभी जो आपको टॉपिक पढ़ा दिया गया है ना, जैसे हमने प्रबोधन काल को देखा है ना, हमने देखा पुनः जागरण को देखा, तो इस पर क्या है भैया, इस पर जो मेंस के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, ठीक है, वो यहां पर आप क्लिक करोगे, यहां पर वो मेंस के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको आंसर देना है। देखिए जैसे यहां पर क्लिक करता हूं, यूपीएससी मेंस प्रैक्टिस, यहां पर क्या है, देखिए आपको ये क्वेश्चन लिखने को आ गया। अब आपको क्या करना है, पुनः जागरण आपको पढ़ा दिया गया है ना, पढ़ा दिया गया है, और आपको प्रबोधन काल पढ़ा दिया गया है। एक क्वेश्चन आपको मेंस का लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है, जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको ये फिल करने को आएगा। अपना नाम यहां पर लिख दीजिए, फोन नंबर लिख दीजिए, ईमेल आईडी अपनी लिख दीजिए, और जहां से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, आप जैसे लखनऊ से आप लिख रहे हैं या बिहार के किसी राज्य से जिले से लिख रहे हैं, तो यहां पर लोकेशन लिख देना है। और इस जो क्वेश्चन यहां पूछा गया है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर, पुनः जागरण के बिना कोई भी सुधार संभव नहीं है, उक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए 200 शब्दों में। आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। मेंस का ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, जैसे आप अगर इसका आंसर लिखना चाहोगे तो आपको क्या करना है, यहां पर आप जाओगे, यहां पर पूरा है, आप क्या करोगे, हिंदी में इसको क्या है, या फिर इस तरह से आप लिखोगे, है ना, इसको लिखकर पूरा 200 शब्दों में आप लिखकर क्या करना है आपको, यहां पर आप सबमिट अगर कर देंगे, ठीक है, जैसे ही सबमिट करेंगे, यहां पर जो आपका, ये कह ले कि जो आपका आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो आपको यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको इसका आंसर लिखना है कि पुनः जागरण के बिना कोई भी सुधार संभव नहीं है। लिख पाएंगे आप, पढ़ा दिया गया है ना, लिख पाएंगे तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन बताएं। यहां नाम लिखना है, यहां फोन नंबर अपना लिखना है, यहां आपको ईमेल आईडी लिखनी है। तो क्या है भैया, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, चलिए अब मैं इसलिए साइट पर आप, ये साइट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी तैयारी के प्रिपरेशन में। ये एंटायर प्रिपरेशन आप ये कह लें कि ये जो साइट है वो आपको एक रामबाण की तरह होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये इस तरह से है सारी चीजें। और अब देखिए यहां से विश्व का इतिहास जो है वो आप एक्सेस कर पाएंगे। अब मैं पीछे आ जाता हूं, बैक आ जाता हूं, ठीक है, बैक आ जाता हूं, और आपकी आज की जो क्लास है उसको शुरू करता हूं। चलिए देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने प्रबोधन काल को पूरा खत्म कर लिया है ना।
प्रबोधन काल को हमने खत्म कर लिया और हमने एज ऑफ एनलाइटमेंट जो है ना, उसको भी हमने खत्म कर लिया। तो अब हम आज की क्लासेस में क्या करेंगे, जो थिंकर्स थे, लास्ट क्लासेस में हमने कहा छोड़ा था, देखिए लास्ट क्लासेस में हमने छोड़ा था, हमने क्या छोड़ा था कि ये जो रूसो है कि किस तरह से प्रकृति पर बल दिया, रूसो के बारे में हमने पूरा पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब रूसो के बारे में तो हमें यहां पर पढ़ना है और शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले हम लोग एक ये कह ले कि जो प्रबोधन काल था या बहुत पुनः जागरण था, उससे मोटे तौर पर क्या था, किस हिसाब से था, वो थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, क्या विशेषताएं थी, एक सिंपल सा, ठीक है, ताकि आपके मन में कोई पुनः जागरण को लेकर कुछ संशय ना रहे। ठीक है, अब पुनः जागरण की फिर हम रूसो की तरफ बढ़ते हैं। पुनः जागरण है ना, पुनः जागरण की ये जो विशेषता है, देखिए मैं थोड़ी सी हैंडराइटिंग में दिक्कत होती है तो प्लीज आप, मैं बार बार इसलिए कहता हूं, बोलकर भी लिखता हूं, बोलता भी हूं लिखते वक्त, ताकि आप लिख लें। ठीक है, अब यहां पर पुनः जागरण क्या था भैया, एक बार कमेंट सेक्शन बताएं कि इसकी विशेषताएं क्या थी। पहला कि भैया ये क्या था, ह्यूमनिज्म पर फोकस था, है ना, मानवतावाद पर फोकस था। तो यहां पर क्या है इसकी विशेषता, मानवतावाद, है ना, ह्यूमनिज्म पर फोकस किया था। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं भैया, ये शास्त्रीय जो वहां का जो लिटरेचर था, है ना, इटली का, जब मैंने बताया आपको कि जब वहां के युद्ध हुआ इस्लाम ईसाइयत में, तो वहां पर क्या हुआ, जो मुस्लिम आक्रांता थे, जब उनकी लड़ाई हुई तो वहां पर क्या हुआ, वहां इटली के जो पोप वाले लोग थे, चर्च के लोग, वो कहां भाग गए, सॉरी रोम के जो लोग थे वो कहां भाग गए, इटली की तरफ भाग गए। वो अपने साथ क्या ले गए, अपने साथ साहित्य, लिटरेचर भी ले गए। तो भैया क्या है यहां पर शास्त्रीय, यहां पर क्या भैया, शास्त्रीय पुनरुत्थान भी यहां पर देखा जाता है। कैसे, जैसे ये लोग लेकर गए तो वहां पर क्या किया, अपने लिटरेचर को फिर से पढ़ना शुरू किया, है ना, पढ़ना शुरू किया। तो उन्होंने क्या हुआ, वो जो दबा हुआ लिटरेचर था उनका, यानी जो आपका शुरुआती दौर में जो आपका प्राचीन विश्व में जो उनका लिटरेचर था, साहित्य, वो कैसे मानवतावाद पर ज्यादा फोकस था शुरुआत में, और मध्यकाल में कैसे इंसान क्या हुआ, रूढ़िवादिता, धर्म ज्यादा फोकस हो गया। तो वहां से क्या हुआ, जो शास्त्रीय पुनरुत्थान था उसका क्या हुआ भैया, आप ये कह सकते हैं रिवाइवल हुआ। जो वहां पर संस्कृति थी, कल्चर, उसका भी रिवाइवल हुआ। तो क्या भैया, क्लासिकल रिवाइवल हुआ। क्या हुआ भैया, क्लासिकल रिवाइवल। ठीक है, और क्या भैया, यहां पर सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। कैसे हुआ सांस्कृतिक आदान प्रदान, बताता हूं। सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है कि नहीं, इससे पुनः जागरण से कैसे हुआ भैया, कल्चरल जो मामला था, कल्चर वाला, वो उसका भी क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। कैसे एक्सचेंज हुआ, जैसे भैया जब पुनः जागरण हुआ, लोग जगे, तो वहां पर क्या हुआ, लोग व्यापार करने एक जगह से दूसरे जगह भी जाने लगे, है ना, तो एक जगह से दूसरे जगह के लोग भी मिलने लगे। तो यहां पर जो कल्चर था, एक जगह का कल्चर, वो दूसरे जगह से मिलने लगा। तो ऐसे क्या हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ, कल्चर जो एक्सचेंज था वो भी यहां पर देखने को मिला। ठीक है, तो यहां पर क्या भैया, और क्या भैया, पुरातन की पुनः खोज हुई। क्या हुई भैया, कैसे हुई पुरातन की पुनः खोज, पुरातन की पुनः खोज। अब ये सब पुनः खोज अगर आपको लिखने को आए कि पुनः जागरण की क्या विशेषताएं हैं, तो ये सब पॉइंट्स हैं एकदम। मैं आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको तो एट द एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको तो क्या करना, आंसर लिखना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकदम टू द पॉइंट। जो एग्जामिनर पूछ रहा है सीधा एकदम से आपको क्या करना है, एकदम से आप फोकस तरीके से कि भैया लो, वो वाली बात नहीं है जैसे कह दिया कि अगर दिल्ली में आप दिल्ली से आगरा की दूरी कितनी है, तो आपको घुमाना फिराना नहीं है कि भैया दिल्ली से पहले हम यहाँ पे पहुंचेंगे, स्टेशन पहुंचेंगे, स्टेशन से आगे गाड़ी बढ़ेगी, फिर आप ये कह लो कि हम नजफगढ़, हम हरियाणा को थोड़ा सा क्रॉस करेंगे, फिर हम मथुरा पहुंचेंगे, ऐसा वैसा, फिर हम आगरा पहुंचे। तो वो नहीं बताना, सीधा भैया जो आगरा ताजमहल कहाँ है, तो सीधा हम लोग क्या करना है, हमको भैया जो ताजमहल है वो कहाँ है, आगरा में, सीधा आंसर देना है। मतलब टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, कोई भटकाव की स्थिति नहीं। तो क्वेश्चन अगर विशेषता पूछा है तो टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो पुरातन की पुनः खोज हुई। कैसे,
पुनः जागरण से पुरातन की पुनः खोज हुई। पुरातन का मतलब क्या है? जो हमारा हेरिटेज था, जो हमारी जो संस्कृति थी, हम कह सकते हैं हमारी संस्कृति क्या है, अगर हम भारतीयों की बात करें तो पहनावे में हमारी धोती कुर्ता वाला मामला होता है ना, जींस और जो आज की डेट में शर्ट या टॉप लोग पहनते हैं, लड़कियां पहनती हैं, लोग शर्ट मेल्स में पहनते हैं, तो ये हमारा कल्चर तो नहीं रहा। हम तो भैया उस पर थे, धोती और कुर्ता हमारे जो हेरिटेज में था। अगर हम वेशभूषा की बात करें, अपने पहनावे की बात करें, तो ये क्या था, हमारा ये था। लेकिन क्या है भैया, तो यही पुरातन हमारा क्या है, हेरिटेज वाला अगर मामला हम कहें तो यहां पर क्या है, वहां पर पुनः जागरण से पुरातन का जो है वो पुनः खोज हुआ। कैसे हुआ भैया? यहां पर ग्रंथ जो थे, मैंने बताया ना, ग्रंथ फिर से पढ़े जाने लगे। वो लोग जब पोप के लोग, चर्च के लोग जब अपना ग्रंथ था वो कहां, इटली लेकर गए, तो वहां पर उन्होंने उसे फिर से पढ़ा, है ना। और जब पढ़ा तो पाया कि यार हमारे जो ग्रंथों में तो मानवतावाद पर ज्यादा फोकस किया था, ह्यूमनिज्म सेंटर पर था, लेकिन हम किस पर चले गए? हम तो भैया वो धर्म पर चले गए कि धर्म पर प्राथमिकता मिल गई। तो क्या हुआ भैया? तो यहां पर पुरातन की पुनः खोज हुई, यानी ग्रंथों को फिर से पढ़ा जाने लगा, है ना। रीडिस्कवरी हुई, इंटीग्रिटी जो थी उनकी रीडिस्कवरी की गई, पुरातन की पुनः खोज हुई। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मैं पेजेस थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। यहां पर क्या है भैया, यहां पर इन चीजों पर फिर से फोकस किया गया। ठीक है, अब यहां पर क्या हुई, इससे क्या हुआ, पुनः जागरण से आपका भैया वैज्ञानिक खोज भी बढ़े, है ना। तो यहां पर क्या है, ये विशेषताएं हैं, अगर आपको फिंगर पर याद होनी चाहिए, वैज्ञानिक खोज, है ना, वैज्ञानिक खोज। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च वाला जो मामला था वो भी आगे बढ़ा, है ना। और क्या भैया, और अगर हमें कहना हो तो भैया ये आर्थिक विकास भी हुआ। क्या हुआ भैया? आर्थिक विकास। कैसे आर्थिक विकास हुआ बताता हूं मैं, एकदम फिंगर पे होना चाहिए विशेषताएं। अब जैसे अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने को बोला, वहां पे क्या था भैया, क्या पुनः जागरण पे क्वेश्चन था ना। अब ये विशेषताएं हैं, वहां पर क्या पूछा गया है, ये सारी विशेषताएं वहां पर अगर आप लिखोगे ना, तो जो आपका आंसर है वो एकदम कंक्रीट होगा, एकदम टू द पॉइंट होगा, और लगेगा कि हाँ आपको जो टॉपिक की समझ में है ना। तो भैया यहाँ पे आर्थिक विकास हुआ। किससे आर्थिक विकास हुआ? पुनः जागरण से। कैसे हुआ भैया? जब सामंतवाद खत्म हुआ, सामंतवाद आहत हुआ, है ना, आहत तो हुआ सामंतवाद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, तो लोग मानवतावाद केंद्र में आए, तो जो लोग थे वो समझने लगे, अपना क्या हित है अहित है वो समझने लगे। तो इससे क्या हुई, इससे आर्थिक विकास भी पॉसिबल हो पाया। कैसे? लोग व्यापार के लिए कहां जाने लगे, एक टाउन से दूसरे टाउन जाने लगे, एक शहर से दूसरे शहर जाने लगे। तो इससे क्या हुआ, इससे आर्थिक विकास भी। तो यहां पर क्या हुआ भैया, यहां पर जो इकोनॉमी वाला मामला है वो भी कहीं ना कहीं ग्रोथ किया, है ना। तो यहां पर क्या है, यहां से मध्यम वर्ग जो था, जो मिडिल क्लास था, वो भी कहीं ना कहीं सामने आया। कैसे सामने आया? मतलब जो लोग गरीबी में जी रहे थे, मानवतावाद था नहीं, लोग अपना हित अहित समझते नहीं थे, तो यहां पर क्या हुआ, मध्यम वर्ग का भी विकास हुआ। क्या हुआ? मध्यम वर्ग जो था, है ना, वो भी, मिडिल क्लास भी यहां पर क्या हुआ, उसका भी कहीं ना कहीं विकास हुआ। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये सारी चीजें किससे हो रही हैं? ये सारी चीजें पुनः जागरण से हो रही हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं, इसके फीचर्स हैं। समझ में आ रही है चीजें? तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही है, और लाइक का बटन जरूर दबा दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबा दें। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, और भैया यहां पर तकनीकी विकास जो है वो भी देखने को मिला। तकनीकी विकास भी हुआ। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी यहां पर हमें देखने को मिले। कैसे भैया? जैसे कागज का इस्तेमाल होने लगे, कागज का जो आविष्कार है, कई प्रकार के यहां पर क्या हुए, आविष्कार हुए। तो कागज हो गया, छपाई हो गई, तो इससे क्या हो गया, इससे भैया ये बहुत ज्यादा रेडिकल चेंजेस देखने को मिला, आमूल चूल परिवर्तन आए। तो ये सब क्या है भैया, यहां पर जो साइंटिफिक प्रोग्रेस था, आप ये कह सकते हैं कि ये सब क्या है, ये पुनः जागरण की विशेषताएं हैं। तो अब कोई डाउट तो नहीं, पुनः जागरण में, प्रबोधन काल में, ये सारा कुछ प्रबोधन काल या पुनः जागरण के ही फीचर्स हैं। इसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो देखने को मिला। ठीक है, तो क्या जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो क्या अच्छा था या खराब था, सकारात्मक था या नकारात्मक? तो सकारात्मक था, है ना, नो डाउट, यह सकारात्मक था, पॉजिटिव था रिजल्ट, है ना, किसका, यही आपका पुनः जागरण का, है ना। तो ये क्या है भैया, ये सारे फीचर्स थे। चलिए अब ज्यादा समय ना लेकर हम लोग शुरू करते हैं इसका भैया, यहां पर रूसो को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है,
एक बार कमेंट सेक्शन में इससे पहले आप बता दें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, चीजें समझ में आ रही हैं या कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप 9711411048 इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है वो यहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग रूसो को देखना शुरू करते हैं। इससे पहले कल की जो क्लास हुई थी वहां पर मैंने बोला था हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, रूसो के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये कहा था कि भैया रूसो किस पर फोकस करता है, प्रकृति पर बल देता है, नेचर पर फोकस करता है, असमानता पर चोट करता है रूसो, राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, वो भी रूसो ने दिया था। अब ये क्या है प्रकृति पर बल देना, क्या है समानता पर चोट करना, रूसो का परसेप्शन क्या था, विचारधाराएं क्या थी, रूसो क्या सोचता था, वो हम लोग यहां पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो थिंकर्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये थिंकर्स, ये जो विचारक थे, यानी विचार उस समय जो बौद्धिक वर्ग था, है ना, वो लोग कौन थे, वो इस समय रूसो हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गया, वोल्टेयर, ये सारे थिंकर्स उस समय उस काल में थे, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूसो को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए यहां पर हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले रूसो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। देखिए रूसो जो था वो मेन कंसर्न उसका था, जो मेन चिंता थी रूसो की, जो विचारधारा थी रूसो की, आप ये कह सकते हैं, थोड़ा मैं रूसो लिख देता हूं। चलिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रूसो को पढ़ने जा रहे हैं। रूसो असमानता, इनइक्वालिटी जो होती है ना, उस पर ज्यादा फोकस करता था। किस पर, असमानता, बात को समझिएगा, असमानता, ठीक है। अब ये असमानता का क्या मतलब है, इनइक्वालिटी का मतलब, जैसे हम लोग जब संविधान को पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, तो संविधान में क्या कहा गया भैया, वहां पे कहा गया है ना कि भैया असमानता नहीं चलेगी, इनइक्वालिटीज की बात नहीं होगी, समता का अधिकार हमें मिला है। आर्टिकल 14 to 18 के बीच में हमें क्या मिला भैया, 14 से 18 के बीच में, जिन्होंने पॉलिटी की क्लास करी है वो उन्हें पता होगा, 14 से 18 के बीच में समता का अधिकार, सभी समान है ना, कोई ऊंच नीच वाला मामला नहीं है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, संविधान में भी दिया गया है ना। तो उसी प्रकार से जो रूसो है वो क्या कहता है, वो असमानता जो पनपी रहती है, समाज में जन्म ले रही है, वो असमानता का विरोधी है रूसो, ठीक है। कैसी असमानता, असमानता ये कहता है दो प्रकार की असमानताएं हैं, एक तो क्या भैया प्राकृतिक असमानता है, और एक जो ह्यूमन मेड है, जो नेचुरल ना होकर ह्यूमन हमारे आप द्वारा बनाई गई। तो भैया क्या है, एक कहता है सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता, बात को समझिएगा, और ये कहता है पहला प्राकृतिक असमानता। चलिए अब ये जो रूसो है दो प्रकार की असमानताएं बताता है, कहता है भैया प्राकृतिक असमानता में कहता है कि जो रंग भेद किए जाते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर जो इंडिया में कई बार होता है कि हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ इंडिया में लोग रंग भेद वाला मामला, ये रंग भेद वाला मामला पता है, ये ऐसा नहीं, इंडिया ऐसे नहीं बल्कि विदेशों में बहुत ज्यादा था रंग भेद, काले गोरों का जो भेदभाव था, ये सारा भेदभाव क्या भैया विदेशों में भी था। तो यहां पर जो रूसो है वो कहता है ये प्राकृतिक असमानता जो है, जैसे कोई जन्म ले रहा है तो वो जन्म से अगर किसी का जो कलर है वो काला है या गोरा है, तो ये जो प्राकृतिक यानी नेचुरल जो ये असमानता है उस पर भी ये चोट करता है कि ये नहीं होनी चाहिए। तो क्या भैया रंग भेद क्या कहता है, एक मिनट, रंग भेद, अब चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन बताएं, ठीक है। रंग भेद और कद काठी की बात करता है, जैसे कद काठी का मतलब आप ये कह लें कि जैसे किसी की हाइट कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की बहुत ज्यादा कम है, तो यहां पर क्या भैया, यहां पर जो कद है काठी है उस पर भी क्या है, यहां पर चोट करता है कि ये होनी नहीं चाहिए। और क्या भैया यहां पर जैविक संरचना की बात करता है, क्या करता है, जैविक संरचना, संरचना, जैविक संरचना का क्या मतलब है, जैसे स्त्री हो गया, मेल फीमेल्स वाला मामला हो गया, कोई जन्म से स्त्री पैदा हो गया, कोई पुरुष पैदा हुआ, तो ये असमानताएं हैं, ऐसा क्यों है, इस पर भी चोट करता है। तो यहां पर क्या भैया बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है ना, जैसे स्त्री पुरुष, है ना,
ये सब इनइक्वालिटीज ही तो है, असमानताएं हैं। कोई स्त्री अगर पैदा हो गई या पुरुष को ज्यादा बढ़त मिल जाती है, स्त्रियों को कम, तो ये भी असमानताएं हैं। वो कहता है ये जो असमानताएं हैं, ये सारी असमानताएं कैसी हैं? प्राकृतिक असमानताएं, और ये नहीं होनी चाहिए, है ना। और क्या कहता है भैया, यहां पर जो रूसो है वो सामाजिक असमानता की भी बात करता है। सामाजिक असमानता में कहता है भैया यहां पर जो धन की बात करता है, कई लोग धनी है, कई लोग निर्धन है, तो रिच पुअर वाला जो मामला है वो भी यहां पर क्या भैया धन की बात करता है, धनी निर्धन, है ना, रिच पुअर वाला मामला है वो भी इस पर बात करता है। धर्म की बात करता है, और क्या करता है भैया सामाजिक समानता में क्या आ जाता है, जैसे धर्म की बात करता है, कैसे धर्म की बात करता है, धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आप ये कह ले कि हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, ये क्या है, ये जो धर्म वाला मामला है, धार्मिक असमानता, ये सामाजिक का मतलब ये तो हम लोगों ने बनाया है ना, समाज ने बनाया है। समाज में कोई धनी हो गया, कोई निर्धन हो गया, ये क्या है, ये सामाजिक असमानता, ये नहीं होनी चाहिए। धर्म का हो गया, धर्म में क्या हो गया, जाति हो गई, है ना, जाति में नस्ल हो गया, ये सब नहीं होने चाहिए। कोई हिंदू, जैसे आप हिंदू हो गया, कोई मुसलमान हो गया, हिंदुओं में भी कोई राजपूत हो गया, कोई एससी कैटेगरी से आ गया, तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये नहीं होना चाहिए। तो भैया यहां पर क्या है, धर्म में भी क्या है, धर्म में भी जाति है, धर्म में भी जाति, और जाति में क्या है, जाति में जो उच्च जाति के हैं जैसे, और ये निम्न जाति के हैं, छोटे जाति के, ये सब नहीं होना चाहिए। रूसो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, रूसो जो है वो समाजवादी था। क्या था, समाजवादी था। तो भैया यहां पर क्या है, यहां पर नस्ल भेद की भी बात करता है ना, नस्ल भेद ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है भैया, ये कहता भैया ये जो नस्ल भेद वाला मामला है वो भी नहीं होना चाहिए, है ना, नस्ल भेद ये सब क्या है भैया, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो ये क्या है, एक तरह से हम देखते हैं, अगर रूसो को पढ़े तो हम पाएंगे कि वो कहीं ना कहीं समाजवाद की बात करता है ना, और ये क्या है, तो इस तरह से रूसो की विचारधारा कुछ इस तरह से हमें दिखती है, ठीक है। अब रूसो की अगर बात करें तो ये क्या भैया, ये प्रबोधनकालीन चिंतक था। क्या था, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, समझ में आ रही है रूसो की जो परसेप्शन है, विचारधारा है, समझ में आ रही है? तो प्लीज एक बार बताएं, और कमेंट में भी बताएं कि रूसो का परसेप्शन क्या था, प्लीज विचारधारा क्या थी, ये चीजें समझ में आ गई तो प्लीज एक बार कमेंट में बताएं। चलिए अब देखिए, ये जो था वो प्रबोधनकालीन चिंतक था। कौन था भैया, प्रबोधनकालीन चिंतक था, ठीक है। जो एज ऑफ एनलाइटमेंट चल रहा था उस समय का क्या था, ये चिंतक था। और भैया ये मानवीय समता की बात करता था। जैसे किसकी बात करता था, मानवीय समता। अब ये मानवीय समता क्या होती है, जैसे मानवीय समता की बात करता था, मतलब आप जैसे हमने क्या देखा कि कोई रंग भेद नहीं होना चाहिए, कद काठी में लोगों को, किसी की हाइट ज्यादा किसी की कम, जैविक स्त्री कोई पैदा हो गया, कोई पुरुष पैदा हुआ, तो भैया क्या कोई जैसे धनी निर्धन हो गया, धन जात। अब ये सब हम लोग जब देख रहे हैं तो ये किस पर फोकस कर, मानवता, मानव पर, ह्यूमनिज्म पर फोकस कर रहा है रूसो। और क्या कह रहा भैया यहां पर क्या है, इसीलिए कह रहे हैं ये मानवीय समता की बात करता है। समता का मतलब इक्वलिटी की बात करता है, इक्वल, यानी कि दो लोग हैं, दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं भैया कि मानवीय समता, है ना, ह्यूमनिज्म की बात करता था, ह्यूमन इक्वलिटी की बात करता था। तो क्या भैया यहां पर मानवीय समता, इसीलिए कहा गया है ये मानवीय समता की बात करता था, ठीक है। और क्या भैया यहां पर ये जो रूसो है वो स्वतंत्रता की बात करता था, बंधुत्व की बात करता था, मतलब वो भाईचारे की बात करता था। मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि ये क्या है, समाजवाद की तरह, एक तरह से हम ये कह ले कि रूसो एक समाजवादी है ना। तो यहां पर क्या है भैया यहां पर मानव की स्वतंत्रता पर भी ये क्या कह सकते हैं, मानव की स्वतंत्रता पर फोकस करता था, बल देता था, है ना, कि भैया जो मानव है वो क्या है भैया, वो आजाद है, अपने सोचने समझने के लिए आजाद है, ठीक है, उस पर ऐसी कोई शक्ति अपना आप ये कह ले कि प्रभुत्व ना जमाए, ठीक है। तो ये रूसो की क्या है भैया, ये रूसो की थिंकिंग थी किस पर, समाज के लिए, ठीक है, सामाजिक जो संरचना है वो किस तरह से आप ये कह सकते हैं, इनइक्वालिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए, है ना, असमानताएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है ये रूसो का क्या है, ये रूसो की विचारधारा। अब हम देखते हैं रूसो का जो प्रकृति पर बल देना था, ये क्या है प्रकृति पर बल, रूसो क्यों प्रकृति पर बल देता था, ठीक है।
तो नोट करते चले प्लीज। और इसके भी नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे। ऊपर आपको साइट दिख रही है हमारी ना, www.gyanfromhome.com। तो इसकी वेबसाइट जो है, इस पर इस सारे नोट्स आपको यहां पर मिलेंगे, है ना। चलिए, अब प्रकृति पर क्या बल देता था जो रूसो है, वो कैसे प्रकृति पर बल देता था, इसका क्या मतलब है प्रकृति पर बल। ठीक है, किसी को मालूम है प्रकृति पर बल का क्या मतलब है? देखिए, रूसो कहता था कि प्रकृति की ओर लौटो। क्या मतलब है इसका, क्या है भैया? रूसो कहता था प्रकृति की ओर लौटो। अच्छा, किसी को अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, शुरुआत में मैंने बताया 9711411048, इस पर भी आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कोई टॉपिक क्या आपको समझ में नहीं आया। इसके साथ साथ जो टेलीग्राम चैनल है ओनली यूपीएससी का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वो भी आप जाकर चैनल ज्वाइन कर ले। वहां पर भी आपको क्लास की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, कब क्लास हो रही है, कब नहीं हो रही है, और सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलती रहती है। बाकी जैसे मेरा नाम शुभम मिश्रा है, तो मेरे नाम से भी एक यूट्यूब चैनल मेरा खुद का है, उसको आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां आप मैं अपनी जो डेली रूटीन है, कभी कभी मैं वहां पर आता रहता हूं, लाइव भी होता रहता हूं, मैं अपनी पर्सनल जो लाइफ है वहां पर आपको दिखाता हूं। तो बाकी यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आती है तो वहां पर मैं अपडेट करता हूं, तो उसे भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लिंक है मेरे चैनल की, शुभम मिश्रा वाले चैनल की, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है। शुभम मिश्रा वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे इसी डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के, वो आप कर सकते हैं जाकर सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए, अब प्रकृति पर बल देने की बात आ गई कि भैया यहां पर रूसो कहता है कि जो प्रकृति की ओर लौटो, यानी नेचर की ओर लौटो। ठीक है, तो रूसो का मानना है, इसका क्या मतलब है प्रकृति की ओर लौटो? देखिए, रूसो का क्या मानना है, रूसो का मानना है कि जो ह्यूमन है, मानव है, मनुष्य है, हम आप हैं, ये लोग क्या है, ये जन्म से ही स्वतंत्र पैदा हुए। तो क्या कहता है भैया, मैं अभी बताता हूं उसकी कॉन्सेप्ट को। क्या कहता है? मानव जन्म से ही स्वतंत्र पैदा हुआ, स्वतंत्र पैदा हुआ है। मतलब आप समझिएगा जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस पर कोई बाउंड्री नहीं होती है ना, वो स्वतंत्र होता है, वो चलना उठना क्या बोलना, उसके लिए पूरा स्वतंत्र, उस पर कोई विचारधारा, शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है उस पर कोई विचारधाराएं थोपे, वो तो समाज धीरे धीरे उस पर विचारधाराएं थोपने लगता है, उस पर रूल्स रेगुलेशंस बनाना शुरू कर देता है ना। ये सारी चीजें कि भैया इस तरह से ये शब्दों का बोलना है, हिंदी बोलना है, इंग्लिश बोलना है, ये पहनना है, ये उठना है, यहां जाना है, स्कूल जाना है, ये समाज ही तो है। समाज उसे क्या करता है भैया, वो जो उसकी स्वतंत्रताएं हैं उसे कहीं ना कहीं एक छीनता है। तो लेकिन जन्म से मानो क्या है, वो स्वतंत्र पैदा हुआ है, क्या है, एकदम फ्रीडम में वो होता है। तो भैया यहां पर क्या है, यहां पर क्या है भैया, मानो क्या है, वो स्वतंत्र पैदा तो हुआ है, लेकिन ये भी कहता है रूसो कि समय के साथ वो जंजीरों में क्या है, जकड़ आप ये कह सकते हैं, उसे जंजीरें जकड़ लेती हैं, जंजीरों में वो बंध जाता है। तो ये क्या है भैया, समय के साथ, लेकिन क्या कहता है, लेकिन समय के साथ आप ये कह सकते हैं, या फिर लेकिन जंजीरों में कह सकते हैं, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। ये क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब आप ये इस तरह से समझिए कि जो मनुष्य है वो कहता है मनुष्य जो है वो प्रकृति की तरह है, जैसे प्रकृति स्वतंत्र है। मतलब बात को समझिएगा, वो कहता है, अभी मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मतलब है इसका। वो कहता है कि जैसे प्रकृति स्वतंत्र है, नेचर पूरी तरीके से स्वतंत्र है। नेचर का मतलब ये है कि नेचर को कभी किसी ने रोक पाया? भाई बारिश हो रही है, बारिश को आप रोक पाओगे? या फिर ठंड हो रही है, अभी खूब कड़ाके की ठंड हो रही है, पूरे उत्तर भारत में हो रही है, नॉर्दर्न इंडिया में हो रही है, दिल्ली में खूब ठंड है। तो भैया क्या है यहां पर कहने का, यहां पर क्या है भैया, यहां पर ये कह रहा है कि प्रकृति की तरह मानव भी स्वतंत्र है, मानव भी पूरी तरीके से फ्रीडम उसे मिली हुई है। लेकिन क्या है भैया, समय के साथ साथ क्या है, मानव क्या है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, कैसे जकड़ा हुआ है भैया? तो यहां क्या कहता है, प्रकृति की तरह मानव भी क्या है, मानव भी स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या भैया, यहां पर यह कह रहा है कि जो भौतिक विकास जब हुआ है ना, क्या हुआ भैया, भौतिक विकास के साथ
मानव क्या हो गया, मानव की स्वतंत्रता जो है वो कहीं ना कहीं उस पर रेस्ट्रिक्शन लग गया। क्या है मतलब इसका, तो ये कहता है कि भौतिक विकास के साथ, क्या मतलब है इसका, भौतिक विकास के साथ मानवीय स्वतंत्रता में क्या हुई, स्वतंत्रता में कमी आई है, कह सकते हैं कमी आई है ना। क्या मतलब है इसका, जैसे कोई व्यक्ति है जब अमीर हो जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कोई व्यक्ति, मतलब भौतिक विकास का क्या मतलब है, जैसे विकास आप ये कह सकते हैं, भौतिक विकास का क्या मतलब है कि जिस तरह से संसाधन लोगों के पास, पहले पहले तो कोई क्या था भैया, शिकारी जीवन था, कोई मतलब कोई धन की संपत्ति एकत्रित नहीं की जा सकती थी, है ना। जब शुरुआत में क्या था, शुरुआत में कोई भैया उतना ही था ना कि खाने भर का वो जो मामला है वो हो जाए, है ना। दिन भर लोग जंगलों में रहते थे, और वहां से क्या है, वहां से दिन भर का अपना ले आते थे कि हाँ आज शाम की रोटी हो जाए, है ना। तो वहां पर क्या था, जो जंगली शिकारी जीवन था, वहां पे तो भैया संपत्ति वाला मामला ही नहीं था। लेकिन समय जब जैसे 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 भौतिक जो विकास हुआ, है ना, जो ये सारी चीजें हुई, ये डेवलपमेंट जैसे जैसे हुए, जो मनुष्य है वो अमीर होते गया, जो आप ये कह ले कि एक घर में रहने लगा, है ना, सामान और भी अन्य बर्तनों का प्रयोग करने लगा, तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये भौतिक विकास ही तो है। और तो क्या भैया, प्रॉपर्टी लोगों ने यहाँ एक्वायर कर ली, पैसे लोगों के पास आ गए, धन की प्राप्ति हो गई, तो ये क्या है, रिच वाला मामला हो गया। तो ये क्या है, ये भौतिक विकास ही तो है। तो जो ये भौतिक विकास लोगों का हुआ, इसके साथ साथ कह रहा है मनुष्य ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। कैसे खो दी, जैसे भैया अब ये सारी चीजें तो हो रही हैं, अब इसके साथ साथ लोगों को डर ये रहा कि भैया जब मेरे पास पैसे आ गए, ये मेरी प्रॉपर्टी होगी, तो लोगों को होगा रहा कि भैया ये कहीं ना कहीं इसकी चोरी ना हो जाए, तो और ये कह ले कि कहीं एक डर सताता था, है ना। तो मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने अपने जो अपनी स्वतंत्रताएं हैं, है ना, अपने जो अधिकार हैं, वो किसको दे दिए, वो स्वतंत्रताएं और अधिकार किसको दे दिए, राज्य को दे दिए। किसको दे दिए, राज्य को दे दिए कि भैया हम अब वोट करेंगे, और वोट करने के बाद आप ये संभालो, जिम्मेदारी संभालो। जैसे आप वोट करते हो, है ना, तो वोट करते हो तो क्या, जब जो सरकार आती है वो कानून व्यवस्था व्यवस्थित रखती है ना, ये सारी चीजें, तो मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाती है कि इसी हिसाब से पूरा समाज चलेगा, है ना। तो मानव का जो डर था, है ना, कि भैया मेरी चोरी ना हो जाए, कोई मुझे मार ना दे, तो ये सारे डर जो है ना, पहले क्या था, पहले स्वतंत्र था इंसान। किस तरह से स्वतंत्र था कि भैया शिकारी जीवन था, कोई कुछ मामला नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं किस हिसाब से। लेकिन जैसे जैसे भौतिकवादिता बढ़ी, है ना, लोग रिच हुए, लोग प्रोग्रेस डेवलपमेंट हुआ लोगों में, तो वो क्या हुआ, इसके साथ साथ एक असुरक्षा भी उत्पन्न हुई, एक असुरक्षा का भय भी उत्पन्न हुआ। अब ये जब उत्पन्न हुआ तो इंसान ने सोचा कि भैया एक अपनी जो स्वतंत्रता है ना, एक ऐसी संस्था को दे देते हैं। कहने का मतलब ये है, संस्था का मतलब आप जैसे हम वोट करते हैं और सरकार बनाते हैं, है ना। तो जब हम वोट देकर सरकार बनाते हैं तो सरकार क्या करती है, सरकार आपकी जो अधिकार है वो ले लेती है। कैसे ले लेती है कि भैया रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है। जैसे एक एग्जांपल देकर मैं बताऊं कि कहती है सरकार की हेलमेट के बिना आपको नहीं चलना है। तो अगर कोई कहे कि भैया हेलमेट के बिना मैं चलूंगा, तो वो क्या है, उस पर फाइन लगाया जाएगा, फाइन पैसों के थ्रू लगाया जाएगा, जेल भी हो सकती है। तो क्या है, ये मनुष्य अपनी स्वतंत्रता है, क्या है वो, एक सरकार, एक राज्य नाम के संस्था को अपनी जो स्वतंत्रताएं हैं वो दे दिया। किसके लिए दे दिया, क्योंकि वो असुरक्षा की जो भावना थी, इनसिक्योरिटी वाला जो मामला था, उसे सुरक्षित किया जा सके, है ना। तो ये क्या भैया, हम ये कह सकते हैं कि पेज में हम ये कह सकते हैं कि राज्य नाम की क्या है भैया, इसका जो रिजल्ट हुआ वो ये हुआ भैया, क्या कि भैया यहां मानवीय स्वतंत्रता में कमी आई, और क्या भैया यहां जो मनुष्य है उनके अधिकारों पर, उनकी स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण भी लग गया। तो क्या है, यहां पर मनुष्य की स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण लग गया। कैसे लग गया, समझ में आ रही चीजें, नियंत्रण लगाया गया, ठीक है। कैसे लगाया गया, राज्य नाम से। कैसे लगाया गया, राज्य के द्वारा। अब
ये राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य जो है, जो स्टेट है, वो अस्तित्व में कैसे आया, कैसे इसका जन्म हुआ राज्य का। जैसे भारत क्या है, भारत एक राज्य है। जब हम पॉल साइंस पढ़ते हैं तो आप अभी राज्य का मतलब आप समझ रहे होगे, यूपी समझ रहे होगे, एमपी समझ रहे होगे, जयपुर सॉरी जयपुर कह रहा हूं मैं, बिहार समझ रहे होगे आप, अन्य जो स्टेट है वो समझ रहे होगे। तो राज्य का मतलब जब हम पॉल साइंस के वर्ड्स में देखते हैं राज्य को, तो भारत एक राज्य है, ठीक है, अमेरिका एक राज्य है, चाइना एक राज्य है। देश को हम राज्य के संदर्भ में लेते हैं। तो ये जो राज्य का मतलब हम देश के लिए बोल रहे हैं। तो मनुष्य ने क्या किया, अपनी जो स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण लगाया एक तरीके से, और अपने अधिकार किसको दे दिया, राज्य को दे दिया। किसको दे दिया, राज्य को, स्टेट को दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य की उत्पत्ति हुई का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि राज्य बना कैसे। इसी तरीके से राज्य बना कि व्यक्ति जो मनुष्य था वो अपने क्या भैया असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई, और ये कहा कि भैया कोई ऐसी एक संस्था यहां पर बन गई जिसको ये पब्लिक सारी पब्लिक ने क्या कहा कि भैया हम ये ठेकेदार है, हम सब इसको क्या कर देते हैं, अपना वोट देकर और इसको ही दे देते हैं कि भैया ये हमारी सुरक्षा करेगा, ये हमारी सभी लोगों की क्या ये सुरक्षा करेगा। और ये क्या कहलाए, यही राज्य कहलाए। इसी से राज्य की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐसे हुआ कि मनुष्य क्या भैया अपनी असुरक्षा को खत्म करने के लिए, सिक्योरिटी को लाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी में को आप ये कह ले कि राज्य एक सिक्योरिटी की तरह ही तो है ना, एक सुरक्षा घेरे की तरह तो राज्य है। जो कहीं भी जैसे कानून व्यवस्था कहीं बिगड़ रही है तो उस पे भैया राज्य की जिम्मेदारी है, कहीं कोई क्राइम हो रहा राज्य की जिम्मेदारी है। तो ये क्या है, राज्य के पास पावर आती है। कैसे आती है कि भैया अगर आप गलत करोगे तो यहां पर हम क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। तो राज्य यहां पर पावरफुल हो गया, ठीक है। राज्य क्या हो जाता है, यहां पावरफुल हो जाता है और लोग अपने अधिकार सौंप देते हैं राज्यों को, ठीक है। और राज्य क्या होता है, पावरफुल हो जाता है। और इससे क्या है, इससे जो है इस तरह से जो समाज है वो चलता रहता है। तो क्या भैया यहां पे क्या हुआ, यहां का भौतिक विकास के साथ मानवीय स्वतंत्रता में कमी आई। कैसे कमी आई, वही कि भैया लोगों के पास भौतिकवादिता वाला जीवन तो लोग जीने लगे, फिर असुरक्षा भी हुई कि भैया कहीं इस तरह की चीजें ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो मनुष्य ने क्या किया, अपनी जो स्वतंत्रता है उसमें कमी लाई। और क्या हुआ, मनुष्य ने अपनी स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगा दिया। कैसे नियंत्रण लगा दिया, अपने जो अधिकार है वो राज्य को दे दिए, है ना। रूसो की ये विचारधारा है, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत रूसो का इस तरीके का जो हम समझ रहे हैं ओवरऑल, कि स्टेट जो है वो इमर्ज कैसे किया, स्टेट बना कैसे, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो इस तरह से राज्य की उत्पत्ति हुई। चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि चीजों जो मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं, ठीक है। चलिए, अब ये इस तरह से क्या हो गया भैया, इस तरह से राज्य की उत्पत्ति हो गई। लेकिन रूसो कहता है कि यहां पर जो मनुष्य है, जो मानव है, वो अपने स्वतंत्रताओं, अपनी जो आप ये कह ले जो फ्रीडम है उसे खो दिया। स्वतंत्रताएं, मानव की स्वतंत्रताएं इससे क्या हो गई, इससे नीचे चली गई, इससे हानि हुई। तो स्वतंत्रताओं को क्या हुआ, स्वतंत्रता जो मानव की स्वतंत्रता है वो उसमें कमी आई। अब इसीलिए रूसो कहता है कि प्रकृति की ओर लौटो। क्या कहता है, प्रकृति की ओर लौटो। क्यों कहता है प्रकृति की ओर लौटो, जिस तरह से प्रकृति स्वतंत्र है ना, जिस तरह से नेचर पूरी तरीके से उसके पास फ्रीडम है, उसी तरीके से कहता है। क्यों कहता है प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति जिस तरह से पूरी तरीके से स्वतंत्र है उसी तरीके से मानव भी स्वतंत्र होना चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो यही कहता है कि स्वतंत्रताएं जो आपकी कम हुई हैं वो क्या है भैया, वो स्वतंत्रताएं कम नहीं होनी चाहिए, और हमें क्या है, हमें प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से प्रकृति स्वतंत्र है उसी तरीके से मानव भी स्वतंत्र होना चाहिए, रहना चाहिए मानव को भी। तो ये प्रकृति की ओर लौटने की बात इसीलिए करता है रूसो, यही है प्रकृति की ओर लौटो। समझ रहे बातें अगर क्लियर हो रही तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगले टॉपिक की ओर, कि भैया जो असमानता पर चोट करता है रूसो, है ना। सेकंड क्या था, हमने देखना था असमानता पर चोट। ये देखो हमने देख लिया क्या भैया, यहां पर हमने क्या देख लिया, प्रकृति पर बल देता था। कैसे बल देता था कि भैया वो कहता था कि भैया
नेचर की ओर, प्रकृति की ओर लौटो। तो इस तरह से प्रकृति की ओर लौटने की बात, प्रकृति पर बल देने की बात इस तरह से करता था कि भैया जिस तरह से नेचर स्वतंत्र है, जो हमारी प्रकृति है वो स्वतंत्र है, फ्रीडम है उसके पास, उसी तरीके से मानव के पास भी फ्रीडम होना चाहिए, सोचने समझने की शक्ति। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने अपना क्या है, इस पर बाउंड्री लगा दी, रिस्ट्रिक्शन खुद पर लगवा दिया राज्य के नाम पर। ठीक है, तो ये क्या है भैया, ये इस तरह से। अब हम लोग असमानता पर चोट कैसे करता है रूसो, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो असमानता पर चोट जो इसका मानना है वो क्या है, असमानता पर चोट शुरुआत में हमने थोड़ा बहुत देख ही लिया है ना। नए पेज ले लेता हूं मैं। असमानता पर चोट क्या कहता भैया, असमानता, समानता पर चोट क्या मतलब है, जो इनइक्वालिटीज है। चोट का मतलब है कि जो इनइक्वालिटीज थी, असमान व्यवहार करने वाला, वही स्त्री पुरुष वाला शुरुआत में बताया ना। तो ये क्या भैया, ये कहता है कि ये असमानता पर चोट, ये असमानता वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, जो संपत्ति की बात करता है, क्या कहता है, संपत्ति की अवधारणा जो आई, क्या आई, संपत्ति की अवधारणा। अब ये संपत्ति की अवधारणा का क्या मतलब है कि पहले मैंने बताया ना, शिकारी जीवन था, कोई संपत्ति का कोई लोभ लालच नहीं था। तो बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे चलकर लोगों ने संपत्ति इकट्ठा करनी शुरू कर दी। अब जब संपत्ति की इकट्ठा करनी शुरू कर दी, तो इस संपत्ति की अवधारणा, संपत्ति की सोच आई, लालच आया। तो संपत्ति की अवधारणा से क्या हुआ, ये कहता है कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, वो क्या हो, वो लालची हो गया। संपत्ति की अवधारणा से क्या हो गया, मनुष्य लालची हो गया, मनुष्य लालची हो गया। धन कपट वाला जो मामला है वो यहां पर आ गया। अब इससे क्या हुआ, इससे कहता है भैया जो धर्म नस्ल वाला मामला है, इससे क्या उत्पन्न हुआ, यहां पर धर्म नस्ल, ठीक है, भेदभाव, है ना, रंग वाला मामला, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये इससे क्या हुआ, ये असमानता, शुरुआत में मैंने ये आपको बता दिया, ये असमान व्यवहार ही तो आएगा, ये असमानता को ही जन्म देगा ना। जैसे धर्म हो गया, तो धर्म में भी या कोई जाति हो गई, ऊंच नीची वाली जाति हो गई, नस्ल में भी वैसे ही इस तरह के ये जो भेदभाव है, रंग वाला मामला हो गया, इससे क्या हो गया भैया, इससे असमानता पर चोट करता है और कहता है भैया ये सब नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। रंग भेद, भेदभाव, धर्म, ये सब क्या है भैया, ये सब कहीं ना कहीं जो मनुष्यता है, मानवतावाद है, उस पर क्या कहीं ना कहीं उसको क्या होता है, उसमें गिरावट लाता है। उसमें आप ये कह सकते हैं कि मानवतावाद, जो ह्यूमनिज्म है, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है। ठीक है, तो जो मानवतावाद है उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा भैया, यहां पर वृद्धि ना होकर यहां पे उसमें कमी आएगी। ठीक है, तो मानवतावाद पर यहां पर ये आप ये कह सकते हैं, इस पर कमी आएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अब इसीलिए ये क्या कहता है, इसीलिए ये कहता है कि जो प्राकृतिक असमानता है, बात को समझिएगा, प्राकृतिक असमानता, ये एक बार मुझे बता प्राकृतिक असमानता क्या है। अभी बताया आपको, ये जो प्राकृतिक असमानता का मतलब वही है क्या, जैसे जो रंग भेद वाला मामला हो गया, जैविक संरचना, स्त्री पुरुष वाला मामला हो गया, तो ये सब क्या है भैया, ये सब कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, ये समाप्त होगा तो मानवतावाद केंद्र में आएगा, है ना। तो प्राकृतिक असमानता को खत्म करने की बात करता है रूसो। ठीक है, तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे वही कि ह्यूमनिज्म जो है वो सामने आएगा, केंद्र में आएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ह्यूमनिज्म, हम लोग क्या मानवतावाद, किसमें था भैया, पुनः जागरण में मानवतावाद पर फोकस किया गया, केंद्रित किया गया ध्यान। फिर हमने क्या देखा, जो प्रबोधन काल था उसमें भी ये मानवतावाद पर फोकस किया गया। तो ये जो थिंकर, विचारक है रूसो, वो मानवता प्रबोधन काल के दौरान का ही तो थिंकर है, ये कह सकते हैं विचारक है। तो यही हम लोग देख रहे हैं। तो ये क्या है, इसका भी मानना था कि मानवतावाद केंद्र में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है भैया, इससे प्राकृतिक असमानता यहां पर क्या होगी, बढ़ेगी। प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक असमानता को खत्म करने की बात करता है। और ये कहता है कि भैया जो मानवतावाद है उसे सेंटर में आना चाहिए। तो मानवीय समता की बात करता है, मानवीय समता की बात करता है, ये बात करता है कौन भैया, रूसो। मानवीय समता, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। तो मानवीय समता समझ गए ना। इससे पहले मैंने बताया वही कि भैया कोई ऊंच नीच वाला मामला नहीं होना चाहिए, धर्म वाला मामला नहीं होना चाहिए, कोई जाति वाला मामला नहीं होना चाहिए, स्त्री पुरुष वाला भेदभाव नहीं होना चाहिए। सारी चीजें आप समझ में आ रही होंगी चीजें, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो ये क्या है, जो इस तरह से रूसो जो है इस पर चोट करता है। अब देखिए,
अब अगला क्या है, रूसो के चिंतन में। अब ये मैंने शुरुआत में क्या बताया, शुरुआत में बताया, अब ये सब हम जब इसका एक बार कंक्लूजन निकाले, सब तभी से पढ़ रहे हैं रूसो को, तो हमें ये देखने को मिलता है कि हर जगह क्या कर रहा है, समाज की बात कर रहा है, कोई ऊंच नीच का मामला नहीं, धर्म का मामला नहीं होना चाहिए और मानव स्वतंत्र होना चाहिए। तो ये सब देखकर हमें ये समझ में आता है कि जो रूसो था वो कैसा चिंतक था, एक समाजवादी चिंतक था। ठीक है, तो भैया क्या है, यहां रूसो कि चिंतन में क्या कह सकते हैं, कि चिंतन में समाजवाद का जो बीज है, समाजवाद के बीज दिखते हैं। बीज का मतलब आप सीड्स कह सकते हैं, वो जो बीज शुरुआत में बोई जाती है, उससे एक हमें फल मिलता है। तो ये जो बीज है वो उसके चिंतन, उसके मन में ही था, समाजवाद, मतलब समझ रहे हैं ना, समाजवाद के बीज दिखाई देते हैं। ठीक है, कि वही कि भैया धन पर चोट करता है, असमानता पर चोट करता है, स्त्री पुरुष पर चोट करता है, नस्ल भेद पर चोट करता है ना, ये असमानताएं नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं रूसो के चिंतन में समाजवाद के बीज दिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, यूपीएससी इस पर क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ सकता है, और इससे पहले भी क्वेश्चन उठाकर आप देखें मेंस का, तो इस पर भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रूसो के चिंतन में समाजवाद के बीच दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, देखिए अब ये जो समाजवाद है, ये जो समाजवाद है, समाजवाद, ये समाजवाद भी क्या है, प्रकृति पर सबका समान अधिकार मानता है। क्या भैया, प्रकृति पर सबका समान अधिकार मानता है, समान अधिकार मानता है। बात को समझिएगा। देखिए, जैसे मैंने अभी क्या कहा, मैंने अभी ये कहा कि रूसो के चिंतन में, जो रूसो सोचता है, उसमें समाजवाद के बीज दिखते हैं। समाजवाद का मतलब वही मैंने बताया अभी आपको कि क्या मतलब है, कि भैया नस्ल भेद ना होना, धर्म, मतलब एक लोकतांत्रिक वाला मामला है ना, जैसे लोकतंत्र में सभी समान है, सबकी इक्वलिटीज होनी चाहिए, नस्ल भेद, धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये सब मामला, तो कहने का मतलब है जो समाजवाद, ये जो समाजवादी सोच है ना, समाजवाद भी क्या कहता है, समाजवाद में भी प्रकृति पर सबका समान अधिकार माना जाता है। जो समाजवादी सोच है वो भी यही मानती है कि प्रकृति जो है, जो नेचर है, वो उस पर सबका समान अधिकार है। ऐसा नहीं है कि भैया नेचर किसी एक का है। तो ये क्या है, समाजवादी सोच भी प्रकृति पर सबका समान अधिकार मानती है। चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यहां पर क्या भैया, यहां पर हम कह सकते हैं यहां पर कि समाजवाद में भी जो नस्ल भेद, जाति, धर्म, ये इसका स्थान नहीं है। क्या भैया, समाजवाद में भी क्या, जाति, धर्म, नस्ल भेद, इसका स्थान नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये रूसो की क्या भी है, ये रूसो की चिंतन में ये सारी चीजें दिखती हैं। चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज बताएं, एक बार बताएं। ठीक है, अब मैं आपको, ये सारी चीजें समझ में आ रही है, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा भैया कि यहां पर क्या है, हम लोगों ने दो चीजें देख ली। क्या देखी, शुरुआत में हमने क्या देखा, प्रकृति पर कैसे बल देता है, असमानता पर चोट कैसे करता है, कौन, रूसो जो है, वह असमानता पर चोट कैसे करता है, और राज की उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी हमने देख लिया, और सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है, और राज की उत्पत्ति का थोड़ा और मामला अभी हम पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको जो ज्ञान फ्रॉम होम की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। एक बार मैं और आपको एक अपडेट ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जो क्वेश्चन आपको दिया गया प्रबोधन काल का है ना, पुनः जागरण का, सॉरी, वो आपको आंसर लिखना है। कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जब आप फिर से साइट पर आएंगे, फिर से साइट पर आप आएंगे ज्ञान फ्रॉम होम की, मैं ज्ञान फ्रॉम होम की साइट पर, होम पर आ गया मैं। अब देखिए, यहां पर क्या है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो आप यहां से डाउनलोड कर लें। ठीक है, स्टडी में, अच्छा, ये जो विश्व का इतिहास आपको दिख रहा है, विश्व का इतिहास, ये जो फ्री क्लास नोट्स, अभी आपको शुरुआत में यहां पे, जब अगर आप अभी नहीं जाओगे तो बाद में ये जो टैब है ऊपर से, ये लेटेस्ट टैब है, तुरंत यहां पर पब्लिश किया गया, अपडेट की हुई साइट है, तो यहां पर अभी आपको दिख रहा है। लेकिन समय के साथ ये टैब धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, यहां पे नहीं दिखेगा। फिर कहां दिखेगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स, रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट। क्लासेस तो हर जगह मिल रही है, लेकिन फ्री में बुक्स, रिसोर्सेज आप ये कह लें कि ये प्रोवाइड करना, वो बहुत बहुत रेयर आपको मिल पाता है। हमारे एंड से ये सारी चीजें कभी निःशुल्क, बिल्कुल कभी पैसों की बात नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब तो ये क्या भैया,
मैं अगर यहां पर आता हूं, यहां पे मैं आ जाता हूं, आप इस तरह से आ जाएंगे, भारत में शिक्षा की जरूरतें, विश्व इतिहास, इस पर आ जाएंगे आप। ये भारत विश्व इतिहास का जो सिलेबस है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, या फिर आप इस पर मत क्लिक करना, बैक आना, आप सीधा यहां पर जाना यूपीएससी के स्टडी मटेरियल पर। यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे स्टडी मटेरियल पर, तो यहां पर 4 जीएस के पेपर होते हैं ना, ये देखो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। हम लोग अभी किस जीएस के पेपर को पढ़ रहे हैं? जीएस पेपर 1 हिस्ट्री, जीएस पेपर 1 में आती है ना ये वाली। तो इस पर हमें क्या करना है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा भैया, क्या इंटरफेस खुलकर आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, यहां पर इतिहास, भूगोल, भारतीय समाज, जितने भी सब्जेक्ट जीएस पेपर 1 में है सारा आपको सामने यहां पर दिख जाएंगे। अब हम लोग क्या इतिहास देखना है तो इतिहास पे क्लिक कर देंगे, हिस्ट्री पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इतिहास पे जब क्लिक करेंगे तो इतिहास में भी कितने सब्जेक्ट हैं, हमने शुरुआत में देखा ना, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, कला एवं संस्कृति, ये सारे हैं ना। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, हम लोग विश्व का इतिहास पढ़, अब जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया की, तो हम लोग इस पे इस टैब में क्लिक करेंगे तो सारा हमें मिल जाएगा मटेरियल। इसमें मध्यकालीन में इसमें सारा मिल जाएगा, आधुनिक इतिहास वाला पढ़ेंगे तो इसमें सारा मिल जाएगा, कला एवं संस्कृति, अभी विश्व का इतिहास तो इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्लासेस चलेंगे सब यहां पर फुलफिल हो जाएंगे, सारे मटेरियल आपको यहां मिलेंगे। ठीक है, अब विश्व का इतिहास में क्लिक कर कर यहां पे जा रहा हूं, थोड़ी साइट इस समय स्लो चल रही है। अच्छा, तब तक बताएं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको जो तैयारी है वो आपकी कैसी चल रही है, और एक बार बताएं कि आपका सपना कैसे है यूपीएससी एग्जामिनेशन। अच्छा, क्या आपका भी सपना था और कई ऐसे बच्चे हैं जो रिसोर्सेज की वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं? एक बार मुझे बताएं, एक बार मुझे बताएं। साइट स्लो हो गई मेरी, नहीं नेटवर्क इशू है, कोई नहीं, मैं इस पर वापस आता हूं। नेटवर्क इश्यू इसमें दिख रहा है, कोई नहीं, मैं आपको, आप अगले पे वहां पे क्लिक करेंगे और आप सीधा उसी इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे जो मटेरियल अपलोड किया गया है। सीधा अभी अभी तो शुरुआत में आप कहां से जाओगे, वहीं पॉपअप, जहां शुरुआत में आप वेबसाइट ओपन करोगे पेज, सीधा दिख रहा है विश्व का इतिहास का स्टडी मटेरियल, उस पर क्लिक करेंगे वहीं से मिल जाएगा। लेकिन आप अगर 4, 5, 6 दिन 8 दिन बाद अगर जाएंगे तो वहां से नहीं मिलेगा, वो इस तरह से मिलेगा। विश्व का इतिहास जैसे ही क्लिक करेंगे सारा मटेरियल सामने आ जाएगा और नीचे पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी पूरी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मैं फिर से वापस आ जाता हूं क्लास की ओर। ठीक है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वेबसाइट को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे भी कर लें। ठीक है, तो अपन लोग आज क्या देखा, आप लोगों ने रूसो को देखा, और रूसो का एक छोटा सा पार्ट और बचता है, उसे हम कल की क्लासेस में देखेंगे। इसलिए मैं इसे और ज्यादा एक्सपेंशन नहीं कर रहा हूं क्लासेस का, क्योंकि आपको कोई डाउट ना रहे, ऐसा ना हो कि बम्बार्डमेंट रूसो के मामले में ज्यादा हो जाए और कॉन्सेप्ट इधर का उधर हो जाए। तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्लास कैसी लग रही है, लाइक का बटन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर किया करें, रोज क्लासेस किया करें, प्रतिदिन दिन में 12 बजे ही क्लासेस होंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, मेरा शुभम मिश्रा वाला चैनल जो है वो भी इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तक की जो 4 क्लासेस हुई हैं उसकी लिंक भी प्लेलिस्ट बना के इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उसे जाकर आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। सारी कुछ जो अभी तक क्लासेस अगर आपने नहीं किया है तो वो भी कर लें। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।